देश के वो पहलवान जिनकी वजह से दुनिया भर में भारत का डंका बजा था। दुनिया के अखबार लिख रहे थे कि कुश्ती में भारत का नया दौर है, भारत के पहलवान दुनिया के सूरमाओं को चित कर रहे हैं। ये दुनिया के सामने कुश्ती के मैदान में भारत की चुनौती है। दुनिया महिला पहलवानों के हौसले और हुनर के साथ देश की उपलब्धि का बखान कर रही थी, लेकिन वक्त का पहिया घूमा और महिला पहलवानों ने ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ मोर्चा खोला। यौन शोषण के आरोपों के बीच एफआईआर से लेकर पुलिस की बर्बरता के खिलाफ प्रदर्शन शुरू किया, तो देश की पुलिस से लेकर मोदी सरकार ने जो सलूक किया है उसे भी अब दुनिया देख रही है और दुनिया के अखबार उसे लिख रहे हैं। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। महिला पहलवानों के मामले पर मोदी सरकार के मंत्री दौड़ लगा रहे हैं। न्यूज चैनल पर कुछ मंत्री चुप हैं या फिर अपने तर्कों से अजीब और गरीब मुहावरे गढ़ रहे हैं। पीएम मोदी भी चुनावी रैलियों में महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करते हैं, सम्मान की बात करके सुरक्षा पर भाषण देते हैं, लेकिन महिला पहलवानों की सुनने को कोई तैयार नहीं। सरकार के रवैये से हताश और निराश होकर महिला पहलवानों ने अपने पदक गंगा में बहाने का ऐलान कर दिया था, लेकिन नरेश टिकैत के समझाने पर फैसला 5 दिन के लिए टाल दिया। इस पूरे घटनाक्रम पर न्यूयॉर्क टाइम्स ने खबर छापी है। इस खबर में छापा है कि बीजेपी पार्टी संसद में अपने बहुमत का इस्तेमाल उन तमाम बिलों को और उन तमाम मुद्दों पर करती है जिसमें वो बहस नहीं चाहती है। बहस को रोककर अध्यादेश के जरिए वो तमाम कानून बना रही है। वो तमाम मुद्दों पर बहस की स्थिति को ही पैदा नहीं होने देती है। नई दिल्ली की पुलिस जो सीधे सीधे गृह मंत्रालय के अधीन आती है, उसे दिल्ली की सड़कों पर तैनात कर दिया जाता है ताकि उन मुद्दों पर विरोध को पटरी से न चढ़ने दिया जाए, ताकि विरोध करने वाले अब लगातार पुलिस की निगरानी में रहें और पुलिस के जरिए तमाम मुद्दों पर विरोध जो होगा उस विरोध को टाला जा सके। ऐसे में भारत का शक्तिशाली गृह मंत्रालय जिसके अंडर में दिल्ली पुलिस आती है, वो ही सब नियंत्रण करती है। और इसके साथ ही राष्ट्रीय चैनल से लेकर ट्रोल्स और सोशल मीडिया को प्रभावित करने वाले लोगों का गिरोह भी उन लोगों को ही कटघरे में खड़ा करता है जो सरकार से सवाल करते हैं या सरकार के गलत फैसलों पर सवाल खड़े करने की स्थिति में आंदोलन या प्रदर्शन करते हैं। ऐसे माहौल में महिला पहलवानों ने सीखा है कि राजनीतिक सत्ता की दीवार का सामना करने पर महिलाओं के लिए न्याय की प्रक्रिया कितनी अकेली हो जाती है और कितनी नीरस हो जाती है। वकीलों का कहना है कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा और दुर्व्यवहार के क्रूर मामलों के बाद हाल के सालों में कानून में संशोधन किया गया था और सुधार का वादा किया गया था। फिर भी महिला पहलवानों की जो स्थिति है और जैसे मामले पता चल रहे हैं, उससे सत्ता के ढांचे में महिलाओं के प्रति द्वेष कितना गहरा है ये पता चलता है। पीएम मोदी ने एक बार इन पहलवानों का जश्न मनाया था जब ये पहलवान मेडल लेकर आए थे, डिनर किया था, फोटो खिंचवाए थे। तब ये महिला पहलवान जो देश के विशेष रूप से पुरुष प्रधान हिस्से में बाधाओं को मात देकर सेलिब्रिटी बन गई थीं, लेकिन अब जब उन्होंने देश के कुश्ती महासंघ के प्रमुख भारतीय जनता पार्टी के सांसद पर यौन उत्पीड़न और दुर्व्यवहार का आरोप लगाया, तो इन महिला पहलवानों का सामना सियासत के असली चेहरे से हो रहा है और ब्रजभूषण को सियासी कवर अप मिलता दिख रहा है। ऐसे में सवाल इस बात का है कि पीएम मोदी को इस बात की फिक्र बहुत रहती है कि दुनिया में भारत का मान सम्मान हो, उस पर चोट ना पहुंचे और उनकी इमेज पे भी कोई डेंट ना लगे। बावजूद इसके वो महिला पहलवानों के मुद्दे पर चुप हैं। दुनिया भर के अखबार पीएम मोदी की चुप्पी पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन सरकार के भीतर सन्नाटा पसरा है।